हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री के पहला चैप्टर में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। ये पार्ट वीडियो जो है का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक हमने वीडियो पार्ट 1 में किया था। 19 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? ये चांदी का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर कहता है आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। यह कथन सही है। 2 नंबर कथन कहता है इस युग के औजारों में विदारनी और खंडक शामिल थे। ये कथन भी सही है। कहता है इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 कहता है पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा सही कथन है? तो पहला कथन है ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ये कथन सही है। 2 नंबर कहता है मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कहता है मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत कथन? औसत कथन देखना है। पहला कथन है सरायनहार राय एक मध्यपाषाणिक स्थल है जहां से मानवीय आक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कथन सही है। इस युग में सूक्ष्म पाषाण मैक्रोलिथिस औजार का प्रयोग होता था। ये भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। ये कथन गलत है। ये पूर्वी और उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य भारत से दक्षिण की ओर फैली हुई थी, यानी ये कथन गलत है। 3 नंबर कहता है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। ये पर्चिंग चित्र के पक्षी के चित्र नहीं बनाए जाते थे। जिस पशु पक्षी का शिकार किया जाता है उसका चित्र बनाया जाता था, यानी ये कथन गलत है। कहता है भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। ये कथन सही है। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल में है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? ये नपाषाण काल में हुआ था शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला कथन है इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ये कथन सही है। 2 नंबर कहता है कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास गड्ढा घर में रहते थे। ये कथन सही है। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था। ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है नपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन औसत है? औसत कथन कौन सा है देखते हैं। पहला कथन है हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। ये कथन सही है। नपाषाण काल में हड्डी के बने हुए हथियारों का प्रयोग करते थे। बी नंबर कहता है लोग भवन निर्माण कला जानते थे। ये भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है पिकली हल में नपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ये भी कथन सही है। डी नंबर कहता है गुफकराल के प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के अवशेष मिले। ये कथन गलत है, यानी ये औसत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट संहिता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है स्थल और इधर दिया हुआ है अवशेष, यानी कि किस स्थल पर कौन से अवशेष मिले थे को सुमिल करना है। मेहरगढ़ में मिला था ये कृषि के साक्ष्य, और यानी कि हो जाएगा 3। टिकलीहल में मिला था राख का ढेर, यानी कि बी का हो जाएगा 4। चिरांद में मिला था हड्डियों के हथियार। बुर्जों में मिला था गर्तावास। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है नपाषण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे, यह कथन सही है। 2 नंबर कहता है इस काल के निवासी पालतू जानवरों के फिंगरेंस आग में पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे, यह कथन सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित किस स्थल के प्रागैतिहासिक गुफा तैलचित्र बने हैं? ये भीम बेटिका में बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कहता है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, यह कथन सही है। 2 नंबर कहता है मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है, यह भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, यह कथन गलत है। आहार जो है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि यह कथन गलत है। दूसरा सही कौन सा कथन है? तो 1 और 2 कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है देखते हैं। कहता है इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई, यह कथन सही है। 2 नंबर कहता है इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, यह भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बती तांबा वाली कहा जाता है? ये आहार को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कहता है जोरबे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरबे संस्कृति नगरीय संस्कृति थे, ये कथन गलत है, ये ग्रामीण संस्कृति थे, ये नगरीय नहीं थे, ये ग्रामीण थे। 2 नंबर कहता है यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी, ये कथन सही है। कहता है दैमाबाद से दुर्गीकरण किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ये भी कथन सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 कहता है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन कहता है इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, यह कथन सही है। बी नंबर कहता है इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, यह कथन गलत है, ये और भी कलर के प्रयोग करते थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं। कहता है आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये कथन सही है। कहता है इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है असत्य कौन सा है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? ये इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्रपाषाण युग के कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ये कथन सही है। बी नंबर कहता है कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कहता है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के
अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे तथा इस काल में कब्र मृतक के साथ मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थीं।